नमस्ते सभी को। चलिए प्रेयर करके आज की क्लास हम शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सेकंड प्रेयर लास्ट गाने में स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की। थर्ड प्रेयर साथियों। Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity by controlling nature, external and internal. Do this by work or worship or psychic control or knowledge. By one of these or more of these or all of these. Just चलिए साथियों, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं और महर्षि पतंजलि जी का इंटरव्यू का जो कार्यक्रम चल रहा है वो आज कंटिन्यू रहेगा। और पतंजलि साहब के इंटरव्यू में हमने पहला अध्याय जो है पतंजलि योग दर्शन का हमने अच्छे से समझ लिया। आज हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि हमने पतंजलि जी का पतंजलि योग दर्शन का प्रथम चैप्टर में यह आशा करता हूँ अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे सूत्र बहुत ही लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं और आप लोगों ने सूत्र कंठस्थ करने भी शुरू कर दिए होंगे और हो भी गए होंगे। बहुत ही इतना लॉजिकल लॉजिक समझ जाएंगे तो याद करने का जरूरत अपने आप वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप करते रहें। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सभी का दूसरे अध्याय में स्वागत है। पहले अध्याय में साथियों हमने देखा कि पहला अध्याय समाधिपाद कहा जाता है पूरे पतंजलि योग दर्शन का सार है वो पहले अध्याय में ही। पूरी फिलोसफिकल जो चीजें हैं वो सारी बातें बता दी गई। यानी ये कहिए कि पहला अध्याय ये भी कह सकते हैं कि पहला अध्याय किसके लिए है, जो उत्तम कोटि का साधक है। वो बहुत जल्दी सब कुछ जान जाता है, पकड़ लेता है चीजों को, तो हमें दूसरे तीसरे अध्याय की जरूरत ही नहीं है। पहले अध्याय में सब कुछ प्रोसेस बता दिया गया कि आप ये करिए। पहले चित्तवृत्ति बता दी गई, 5 चित्तवृत्तियां हैं, चित्तवृत्तियों के परिभाषाएं बता दी गई। उसको रोकने के लिए बोला गया अभ्यास और वैराग्य है। फिर बताया गया जो है कि क्या कहते हैं क्या तरीका है चित्तवृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य कैसे करेंगे, किस चीज़ का अभ्यास वैराग्य करेंगे। फिर बताया गया कि जो सामान्य लोग हैं उनके लिए क्या करना है। फिर अलग अलग साधक की कैटेगरी बता दी गई। फिर बताया गया कि एक और तरीका है, ईश्वर के राह पे चले जाओ।
फिर ये भी बताया गया कि अच्छा ईश्वर क्या है, ईश्वर के गुण बताए गए। फिर ईश्वर के गुण बताया गया तो अंतराया बताया गया कि अगर ईश्वर के राह पे जाओगे अंतराया नहीं आएगा। फिर बताया गया अंतराया क्या है, बाधक तत्व, मतलब जो बाधक तत्व कह सकते हैं वो क्या है, उन बाधक तत्वों से मुक्ति कैसे मिलेगी ये भी बता दिया गया। फिर ये भी बता दिया गया कि ठीक है मुक्ति मिलने के बाद हमारा स्वभाव कैसे होगा वो बताया गया। फिर उसके बाद बताया गया ऋतंभरा प्रज्ञा। फिर उसके बाद बताया गया कि लास्ट में सब समाप्त हो जाएगा और आप निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेंगे। ये फिलोसफिकल चीजें स्टेप बाय स्टेप बता दी। लेकिन अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है साथियों। पतंजलि जी पहले जैसे हमने जब अध्याय शुरू किया था, अध्याय 1 में पतंजलि जी अपने समाधि में बैठे हुए थे। मैं उनको गया हिलाया, उठिए साहब उठिए, थोड़ा सा बताइए, मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ। और पतंजलि साहब को उनके समाधि के उस अवस्था से उठा के मैं धीरे धीरे नीचे लाया। और अब पतंजलि जी बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, हमारे भले के लिए वो भी अपनी समाधि से उठ चुके हैं। अब वो नॉर्मल स्टेट में हमारी आत्मा है। मैं भी पतंजलि जी के साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ, सात्विक चाय लेते हुए। फिर मैं पतंजलि जी से कहता हूँ चलिए सर कंटिन्यू करें। बोले हाँ सुभाष चलो शुरू हो जाओ, अपने प्रश्न पूछो। तो मैं आज उनसे दूसरे चैप्टर के बारे में पूछने चल रहा हूँ। तो मैंने पतंजलि जी से अगला प्रश्न पूछा कि ये बताइए साहब, जो आपने जो अभी कल का अभी तक इंटरव्यू जो बातें बताई वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम जान के क्या करेंगे कि हम संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि होता है, ईश्वर होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। हम तो साधारण लोग हैं साहब, हमारे लिए कुछ बताओ आप, हम क्या करें। हम तो बहुत ही सामान्य लोग जन हैं, हमें उतनी फिलॉसफी नहीं चाहिए। हम संप्रज्ञात समाधि जान के क्या करेंगे, अभी तो हम बैठ के बैठना ही नहीं जानते हैं। अभी तो हम स्वामी विवेकानंद ने बोला है जो 48 मिनट बैठ सके वो प्राणायाम करेगा, वो ध्यान लगाएगा। अभी तो हम बैठ ही नहीं सकते, अब आप कह रहे हैं ध्यान की बातें बताइए, बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं, तो हमारे हमारे लिए क्या है। तब पतंजलि जी ने बोला तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधाना क्रिया योग। यह पहला सूत्र, द्वितीय चैप्टर, इसका चैप्टर का नाम है साधन पाद। सामान्य जन, हमारे आप जैसे लोग कैसे कौन सी साधना करेंगे, कौन से साधन का पालन करेंगे कि हम भी चैप्टर 1 समझने लायक हो जाएं, हम भी आगे चल के उत्तम कोटि के साधक हो जाएं। तो पतंजलि जी ने बोला तप करो सुभाष, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, यह 3 चीज के लिए उन्होंने बोला करो, इसको क्रिया योग करते। यहाँ पतंजलि जी ने एक शब्द दिया क्रिया योग। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि क्रिया योग क्या है, पतंजलि योग दर्शन इसकी व्याख्या चर्चा है। हाँ है, जो तप करे, स्वाध्याय करे और ईश्वर प्राणिधान, ये 3 चीज करो। तो मैंने पूछा पतंजलि से अच्छा इससे क्या हो जाएगा। मान लीजिए ठीक है आप कह रहे हैं मैं तप करूँ, तो ठीक है मैं तप करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, ईश्वर प्राणिधान करूंगा। तो पतंजलि जी के अगले सूत्र में बताते हैं समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य। सुभाष ये क्रिया योग करोगे तो समाधि की तरफ बढ़ोगे। समाधि की भावना तो है ही, चाहते हो ना उत्तम कोटि के साधक बन जाओ, तो मिल चाहते हो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि लगे, अनुभव के स्तर पर जानो। बोला हाँ साहब ये तो मैं चाहता हूँ। बोले इसीलिए समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थस्य, जो क्लेश तुम्हारे अंदर भरा हुआ है यह बहुत हल्का हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब पतंजलि जी ने एक नया शब्द इस्तेमाल कर लिया है, क्लेश आ गया। और बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, नया नया शब्द इस्तेमाल करके हम लोगों को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। समाधि तो हम लोग जानते थे, समाधि का मतलब क्या है, जिस अवस्था में पतंजलि जी वही शुरू चित्त वृत्ति निरोध, तो समाधि तो हम जानते थे कि हम भी सोच रहे थे हाँ हम भी ऐसे बैठे। तो पतंजलि जी ने बोला तो ये क्लेश तनुकरणार्थस्य, क्लेश क्या है। तो अगले सूत्र में पतंजलि जी सूत्र नंबर 3 में, सूत्र नंबर 3 पतंजलि जी वो बोलते हैं 5 तरह के क्लेश हैं।
अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। 5 तरह के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और साथियों मैं पंच क्लेश के बारे में थोड़ा सा और बता दूं आपको कि पतंजलि जी ने पूरा नाम दिया, और जब व्यास जी ने इसकी व्याख्या लिखी तो वहां पर इसको लिखा है, ये जो क्लेश होता है यह हमारे अंदर मौजूद वह दुर्गुण है जो पैदा होते ही हमारे अंदर, तो हम सीखते नहीं हैं। अविद्या मतलब सिंस बर्थ जो हमारे अंदर चला आ रहा है। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। कुछ बच्चे कैसा होता है, आप देखा पैदा होते ही बहुत, मतलब माता पिता का असर आता है या कहीं से भी आता है, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ बहुत गुस्सैल होता है, आप समझ नहीं पाते। इसको तो मैं अच्छे माहौल में पाल पोस रहा हूँ, अच्छी सुख सुविधाएं दे रहा हूँ, अच्छी बातें सिखा रहा हूँ, तब ये गलत बात कहाँ से क्यों सीख रहा है, कहाँ से आ रहा है? ये पास्ट लाइफ के संस्कार हैं। क्लेश मतलब हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में मौजूद वह दुर्गुण जो पहले से आ रहे हैं। तो वही पतंजलि जी ने बोला कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो मैंने पतंजलि जी से फिर अगला प्रश्न पूछा, क्या पतंजलि साहब आप फिर, और अभी ये कंफ्यूज मत करें आप, प्लीज मुझे कंफ्यूज मत करें। आपने पहले बोला कि क्लेश होना चाहिए, अब आपने क्लेश क्यों चाहिए कि क्रिया योग करूंगा तो क्लेश हल्का हो जाएगा, यानी जो पास्ट लाइफ के संस्कार हैं, दुर्गुण हैं, वो कमजोर हो जाएंगे। तो पता चलिए 5 चीजें बता दिया, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो मैंने पूछा देखिए हम लोग साधारण लोग हैं, हमें इतना नहीं आता है, आपके जैसे ज्ञानी तो हम लोग है नहीं, तो बताइए इन पांचों में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं, अगला सूत्र है अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा। हाँ, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाहरणाम। इस बात इन पांचों में से अविद्या जो है ना, ये सबसे मूल है। अगर अविद्या से दूर हो गए तो बाकी सब अपने आप चले जाएंगे। मैंने कहा हाँ, ये आपने सही बात बताया कि पांचों में से ना चिंता करने की जरूरत नहीं, पांचों जो है वास्तव में अविद्या से ही निकले हुए हैं। तब पतंजलि जी ने बोला चलिए ये भी अच्छी बात आपने बता दी। फिर उन्होंने उसी सूत्र में पतंजलि जी ने बोला जो है कि अविद्या मूल है सबका, और जरूरी नहीं कि अविद्या हमेशा उभर के सामने आ ही जाए। कभी कभी कुछ अविद्याएं दबी रहती हैं, आगे चल के आएंगी, कुछ अभी आ गई हैं अलग अलग अवस्थाओं में, और अविद्या की वजह से ही हमें दुख होता है बहुत ज्यादा। फिर अगले सूत्र पर मैंने पूछा ठीक है पतंजलि साहब, ये तो आपने अच्छा कर दिया, लेकिन अब आप ये बताइए कि अविद्या है क्या? 5 क्लेश हो गए, ये बात भी सही है। अब मैंने बोला आपने 5 क्लेश के नाम दिए, पांचों का थोड़ा मतलब बताइए क्या है। तो आगे के सूत्रों में पतंजलि जी सबको डिफाइन करते हैं। अविद्या का कहते हैं अनित्य असूचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। अनित्य चीज को जो नित्य मानकर बैठा है, अपवित्र चीज को जो पवित्र मानकर बैठा है, दुख, जो चीज दुख देगी उसको भी जो सुख का स्रोत मानकर बैठा है। अनित्य असूचि दुख अनात्मसु, जो अनात्म तत्व है, जो आत्मा नहीं है, उसको भी आत्मा मान के बैठा है, यही अविद्या है। तो मैंने तुरंत ताली बजाई, वाह पतंजलि साहब बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा अगला बताए। तो पतंजलि अगले सूत्र में कहते हैं अस्मिता बताते हैं। अस्मिता बताए दृग दर्शन शक्तियो एकात्मता एव अस्मिता। सुभाष, जो चारों तरफ ये दिख रहा है तुम्हें, ये मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी घर पोस्ट पावर ज्वेलरी कपड़े, ये सब जो सारी चीजें तुम्हें माया दिख रही है, तुम इसको अपना मान के बैठे हो, इससे एकीकृत हो गए हो, एकाकार हो गए हो। तुम्हारी गाड़ी को कोई चोट पहुंचाता है तो तुम रोने लगते हो, लेकिन तुम खाना खाते समय नहीं सोचते कि मेरे अंग कितने नुकसान होंगे, नहीं सोचते हो, क्यों? बाहर इतना देख रहे हो।
बाहर के चीज, ये जो दृश्य है जो तुम्हें देखना है, इससे एकीकृत हो गए हो, यही अस्मिता है। अहंकार, इन चीजों से एक अपने आप को जोड़ कर बैठते हो। फिर मैंने ताली बजाई, वाह पतंजलि साहब, ऐसा ऐसा परिभाषा दे रहे हैं कि मजा आ जा रहा है। अविद्या, अस्मिता, फिर आता है राग। राग पतंजलि जी ने इतना अच्छा डिफाइन किया, बोले सुभाष, सुख की चाह ही राग है। हमेशा सुख क्यों चाहते हैं? अभी दुख भी तो मांगो भगवान से। दुख मांगा आज तक? मैंने कहा नहीं नहीं, कभी नहीं मांगा। बोले देखो हमेशा सुख चाह रहे, ये राग है। यह तुम्हारे अंदर एक मौजूद जन्मजात क्लेश है, दुख का कारण है। हमेशा राग ही क्यों मांगते हो? मतलब सुख ही क्यों? मतलब दुख तो मांगो। राग हो गया। फिर द्वेष, द्वेष मतलब दुख से घृणा। क्यों दुख से घृणा करते हो? दुख आए तो एकदम एंजॉय करो, उसको भी सुख की तरह एंजॉय करो। लेकिन दुख की तरह सुख में सुखी घूमते हो, दुख में दुखी, यह तो गलत बात है। मैंने कहा पतंजलि जी, ये तो एकदम आप सही कह रहे हैं, बहुत गलत बात है। तो पतंजलि कहे हाँ चलो, अच्छा समझ में आ रहा है, थैंक यू। तो थैंक यू बोल के कुछ अगला प्रश्न बताऊं, मैं अगला बताऊं, चलू आगे? मैंने कहा चलिए आगे। तो अगले सूत्र पतंजलि कहते हैं, स्वर सवाही विदुषो अपि तथो मूढ़ो अभिनिवेश है। स्वर सवाही विदुषो अपि, पढ़े लिखे मूर्ख, सॉरी, जो अनपढ़ है वो मूर्ख, और जो पढ़ा लिखा विद्वान, वो सभी लोग सदैव जीवित रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये शरीर हमेशा चलता रहे। इसमें पढ़े लिखे मूर्ख भी शामिल हैं, हमारे आप जैसे। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं हमेशा जीवित रहे, और जबकि ये भी जानते हैं जिसका आदि है वो अंत भी होगा। हम ये सब कुछ जानने के बावजूद भी चाहते हैं यह शरीर लगातार चलता रहे। इसको कहते हैं अभिनिवेश। यह भी एक एक दुख का कारण है, यह एक क्लेश है। क्लिंजिंग टू लाइफ, जब तक इस शरीर से आप जुड़े हैं, इसको अभिनिवेश कहें। शरीर छोड़ दीजिए, अगर आप आत्मा से जुड़े तो आत्मा तो अजर अमर है ही, लेकिन नहीं, हम शरीर को भी चलाना चाहते हैं। इसको पतंजलि जी ने बोला अभिनिवेश। यह जो है एक दुर्गुण है। तब इस तरह पतंजलि जी ने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब के बारे में बता दिया। अब मैं फिर पतंजलि जी पूछा, चलिए अच्छा ये सब तो ठीक हो गया, आपने बता दिया, अब क्या करें इसको? आपने ये भी कहा कि हाँ क्रिया योग से ये थोड़ा तनु हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। फिर तब पतंजलि जी कह रहे हैं, सुभाष पहले ही तो मैंने पूछा क्या करें, ठीक है आपने कहा ये पांचों हमारे अंदर दुर्गुण हैं, जन्मजात हैं, तो अब मैं करूं क्या? तो पतंजलि जी बड़े ही दयालु हैं, एक बार बता चुके हैं कि क्रिया योग करो। फिर से कहते हैं, ते प्रति प्रसव सूक्ष्म। श्वास, इसको योग के अभ्यास से सूक्ष्म करो, तनु करो, इनका नाश करो। फिर मैं चाहे सूत्र वन को पतंजलि ने दोबारा फिर बताया। बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, बार बार एक ही प्रश्न पूछने पे इरिटेट नहीं होते हैं, और अच्छे से जवाब देते हैं। मैंने कहा हाँ साहब ये तो अच्छा है। फिर पतंजलि जी बोले, आ, तो मैंने पतंजलि पूछा ये बताइए जो है, आप कह रहे हैं कि ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, इनको जो है पांचों क्लेशों को सूक्ष्म करो, दूर करो। तो मैंने पूछा ठीक है, ये बात भी आप जो कह रहे हैं अच्छा सही है। अब आप ये बताएं पतंजलि साहब कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो जीवन में आने वाले दुख हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं? ये दुख तो बहुत आएगा हमारे जीवन में। पतंजलि जी ने बोला, देखो सुभाष, जो दुख है उसको तो झेलना, जो दुख वर्तमान में है, जो बीत गया उसकी तो कोई बात ही नहीं, तो आप झेल चुके हैं। लेकिन आगे आने वाले दुखों को रोका जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम, सूत्र नंबर 11। ते प्रति प्रसव है या सूचना, 11 ही है शायद। फिर से मैं देख लेता हूँ, मैं ये भूल गया सूत्र नंबर कौन सा है।
तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा क्लेशः अविद्या क्षेत्रमुत्रेषां प्रसुप्त तनु विचिन्न उदाराणाम् अनित्य असूचि दुख अनात्मसु नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या दिग्दर्शन शक्तयो एकात्मता एव अस्मिता दुःखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषो अपि तथो मूढो अग्निवेशः ते प्रतिप्रसवेया सूक्ष्मा ध्यानाद्वा तद्वृत्तयः। हाँ सॉरी, देखिए मैंने अभी यही मुझे लगा मैंने कुछ गलत बता दिया। पतंजलि जी ने बोला जो है कि इन सूत्र नंबर 10वें में पतंजलि जी बोलते हैं ते प्रति प्रसव है या सूक्ष्म, ये जो 5 क्लेश बता दिया उस बाद इसको सूक्ष्म करो, किसी तरह करो। मैंने कहा पतंजलि जी ठीक है आप कर रहे हैं, आपने पहले सूत्र में बताया था कि क्रिया योग से ये होता है, क्रिया योग से और भी कोई तरीका है? तपः स्वाध्याय स्वर प्राणायाम बताया था आपने, और भी कोई तरीका है क्या? तो पतंजलि जी ने बोला हाँ एक तरीका और है, ध्यानाद्वा तद्वृत्तयः। ये सूत्र नंबर 12 सॉरी 11 नंबर और सूत्र नंबर 1, कभी आप इसको ध्यान से देखें। पहले सूत्र में बोला गया तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, और यहाँ बोला गया ध्यानाद्वा तद्वृत्तयः, क्लेशों को सूक्ष्म करने का, यानी जो हमारे अंदर जन्मजात पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको दूर करने के लिए पतंजलि जी ने 4 चीज बताया। अगर आपको याद हो स्वामी विवेकानंद जी ने 4 योग के रास्ते बताए हैं, देखिए यहीं से आ गया, स्वामी जी ने चारों बातें यहीं से ली होगी, ऐसा मुझे लगता है, बाकी तो स्वामी जी बड़े व्यक्ति हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। पहला देखिए जो मुझे लग रहा है, तपह, तप का मतलब होता है अपने काम में जो कष्ट हो रहा है उसको भोगो, सहो उसको, इसी को तो कर्म योग कहते हैं। दूसरा वहां क्या था, स्वाध्याय, स्वाध्याय करो, ज्ञान लो, पढ़ो, इसी को तो ज्ञान योग कहते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राण ध्यान करो, इसी को तो भक्ति योग कहते हैं। 3 वहां बताया था पतंजलि साहब ने, और यहाँ बताया ध्यानाद्वा तद्वृत्तयः, कि अगर वो 3 न करो तो ध्यान लगा के भी इनका क्लेशों का नाश हो सकता है। तो ध्यान को ही तो राजयोग कहते हैं। देखिए इन चारों के अभ्यास से हम सभी लोग क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। बड़ा अच्छा देखिए क्लियर हो रहा है पतंजलि जी के इंटरव्यू से, हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि स्वामी जी ने चारों योग कहाँ से लिया है। पतंजलि योग दर्शन में ये चारों कहाँ वर्णित हैं। अब अगला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले सूत्र में पतंजलि साहब बोल रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा, ये बताया पतंजलि साहब, आप सूत्र नंबर 12 पे हम लोग आ गए, ये बताएं कि जो आप कह रहे हैं ये भी सही बात है, चलिए हम क्लेशों को तनु कर लेंगे, यानी क्लेश को कम कर लेंगे ये कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग से। तो इससे क्या होगा? पतंजलि अगले सूत्र बोल रहे हैं, क्लेश कर्म कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। हे सुभाष, तुम्हारे जीवन में जो दुख दिख रहे हैं और जो नहीं दिख रहे हैं, दृष्ट अदृष्ट, नहीं दिख रहा मतलब जो भविष्य में आएगा, अभी भी आपके हमारे जीवन में कोई ना कोई कष्ट है, अब कुछ कष्ट आगे आएंगे, ये सारे कष्ट जो है इनका कारण है क्लेश कर्म कर्माशय। क्लेश मतलब जो जन्मजात पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, गुस्सा करना, चिल्लाना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और जो कर्म कर रहे हो इस समय जो कर्म कर रहे हो, और कर्माशय जो पहले लाइफ में कर चुके हो, इसी लाइफ में, पास्ट में या पास्ट लाइफ में, ये 3 चीज मिलके
तुम्हारे दुख का कारण बनते हैं। क्लेश कर्म कर्माशय, यह याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, सूत्र नंबर 12। जो दुख हैं, जो दुख आएंगे, वो क्लेश कर्म कर्माशय, कर्म कर्म जो अभी, कर्माशय मतलब पुराना। यही तीन चीज देखिए दुख का कारण बनेंगे। जहाँ ईश्वर की परिभाषा चैप्टर 1 बताई थी, वहां बताया था क्लेश कर्म विपाक आशय अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यही तीनों चीजों से ईश्वर, जो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा वो ईश्वर बन जाएगा। जो क्लेश कर्म विपाक, विपाक मतलब कर्माशय, यहाँ उसको क्लेश कर्म का क्लेश कर्म कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट, यहाँ कर्माशय बोला गया, उसी का पर्यायवाची विपाक है। तो हम तीनों के, हम सभी के जीवन में ये तीन चीज हैं, इसीलिए दुख है और दुख आएगा भी। और ईश्वर जो है वो भी हमारे जैसा व्यक्ति है, लेकिन वो इन तीनों से परे है। देखिए ईश्वर के बराबर हम लोगों को लाके पतंजलि जी खड़ा करना चाहते हैं। कितने दयालु हैं, उनको बार बार प्रणाम करें। हम सभी को ईश्वर बनने का रास्ता। देखिए मतलब मुझे आप ये इंटरव्यू लेने तब मुझे आंसू आ गए पतंजलि जी के बारे में सोच के, कितना अच्छा बात पतंजलि जी ने सूत्र नंबर 12 में हमें बता दिया। क्लेश कर्म कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय है। दुखों से मुक्ति का रास्ता पतंजलि जी ने हमें कितने अच्छे से एक लाइन में बता दिया। तो मैंने कहा वाह पतंजलि जी, बड़ा अच्छा रास्ता बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा और बताए पतंजलि साहब, अब मैं उनके चरणों में गिर चुका हूँ, इस समय इंटरव्यू खत्म हो चुका है मुझे रोना आ रहा है। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम अगला प्रश्न पूछते हैं। पतंजलि जी उठाए, उठो सुबह, चलो बैठो, आओ अगला प्रश्न पूछो। तुम्हारी वैसे मैं कुछ अपनी बात भी बता पा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है पतंजलि साहब, चले ये बताएं, आप कह रहे हैं इन तीनों से हमें दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ। वो बोले हाँ मुक्त हो जाओगे। तो फिर अगले सूत्र पतंजलि जी बहुत दयालु होते हैं, कहते हैं सती मूले तद्विपाको जात्यात आयुर्भोगा। सुभाष, जो कौन सा तुम्हें जन्म मिलेगा, उस जन्म में कौन से कि तुम्हें जात्या आयु, उस जाति में कितने दिन जिंदा रहोगे, और उस जिंदा रहने में कौन से भोग मिलेंगे, यही तीन चीज निर्धारित करते हैं। क्लेश कर्म कर्माशय, सती मूले तद्विपाको जात्या आयुर्भोगा। तो जाति, जाति मतलब मैं हाथी बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, कुत्ता बनूंगा, आदमी बनूंगा, मच्छर बनूंगा, मक्खी बनूंगा, और उसमें कितने दिन जीवित रहूंगा। कुछ लोग पैदा होते ही मर जाते हैं, आप देखते हैं, तमाम लोग देखते हैं। कुछ लोग 20 साल में जाते हैं, कुछ लोग 80 साल में जाते हैं, कुछ लोग 200 साल तक जिए हैं। मानव शरीर में कैलाश स्वामी थे, 280 साल जिए थे। तो अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो यह जी सती मूले तद्विपाको, पतंजलि जी ने बता दिया क्लेश कर्म कर्माशय, यही तीन चीज है सारे वर्तमान दुख और आगे आने वाले दुखों का कारण है। तब पतंजलि जी से मैंने बोला ठीक है, क्लेश कर्म सती मूले तद्विपाको जात्यात आयुर्भोगा। अब पतंजलि जी बोल रहे हैं ते, तो मैंने पूछा ठीक है, अब ये बताइए जो है और कुछ ज्ञान दीजिए। बड़ा अच्छा बता रहे हैं, मेरे पास प्रश्न ही खत्म हो गए आपके लिए तो पतंजलि जी बोले ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। पतंजलि जी बोले सुभाष बैठो, अब तुम सही स्टेज में आ गए हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ आगे की चीजें। इसीलिए तो मैं सब कुछ नहीं बताता हूँ, अब बताता हूँ। ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। तो यह जो सुभाष, जो क्लेश हैं, कर्म हैं, कर्माशय हैं, यह हमें पुण्य फल भी देते हैं, पुण्य फल भी देते हैं। यह जो है ते ह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतु। अगर आपको याद हो चित्तवृत्ति में सूत्र नंबर चौथे में क्या बोला था, प्रत्यय पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्टा। क्लिष्ट और अक्लिष्ट, आपको दुख देने वाली भी चित्त वृत्तियां हैं और
सुख देने वाली चित्तवृत्तियां भी हैं। यहाँ पर पतंजलि जी बोल रहे हैं यही जो ये क्लेश कर्म और कर्माशय है, यह पुण्य और पुण्य दो तरह का हो सकता है। उसी हिसाब से सुख और दुख आएगा। तो पतंजलि जी से मैंने पूछा ये बताएं, ये जो सुख आएगा ये रहेगा लगातार? तो पतंजलि जी अगले सूत्र कहते हैं, देखो अब तुम सही प्रश्न पूछे। पतंजलि जी अगले सूत्र में कहते हैं, परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाच्य दुखम एव सर्व विवेकिन है। सुभाष, जितने भी जो भी सुख दिख रहा है ना, ये भी आगे चल के दुख में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये दुख देगा। वर्तमान में जो सुख दिख रहा है यह भी दुख का कारण बनेगा। परिणाम ताप संस्कार दुख है। अब यहाँ दुख के स्वामी जी ने पतंजलि साहब ने कारण बता रखे हैं, मैं उस पर कभी नहीं जाता। अभी चूंकि हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इंटरव्यू कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो इस सूत्र पे ही घंटों बोला जा सकता है। तो पतंजलि जी ने बड़े ही दयालु बोला, परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्व विवेकिन। जो विवेकी व्यक्ति होता है सुभाष, वो वर्तमान में जो सुख लग रहा है इसमें छुपे हुए दुख को भी देखता रहता है। इसलिए विवेकी बनो और इस सुख के पीछे मत भागो। हम लोग भाग रहे हैं सब लोग, रसगुल्ला खा लेंगे, इसकी शादी हो जाए, उसकी शादी हो जाए, ये प्रॉपर्टी बन जाए, वो प्रॉपर्टी बन जाए, एसी ले लेंगे तो अच्छा होगा। भाई एसी लो लोगों तो एएमसी भी तो कराना पड़ेगा है कि नहीं? एएमसी कराओगे, एसी खराब हो गया तो इसी टेंशन में रहेंगे कि मैकेनिक को बुलाना है, लॉकडाउन लग जाएगा या कुछ और परिस्थिति है, चक्का जाम है, सड़क है, कर्फ्यू, क्या करेंगे हम लोग? या मैकेनिक ही बीमार है या बहुत दूर है, एसी आपको ले जाना है। तो जो एसी में जो सुख दिख रहा है, बहुत सारे दुख छुपे हुए हैं उसमें। आज एसी नया लेंगे, एसी खराब ही तो होगा। तो इस चीज को, चलिए मैं आगे चलता हूँ। परिणाम ताप संस्कार दुख है गुण वृत्ति, यानी जो विवेकी व्यक्ति होता है वो सुख में, जो सुख दिख रहे हैं इसमें छुपे हुए दुख को भी देखता रहता है। अब पतंजलि जी यहाँ बोलते हैं सूत्र नंबर 16 में, हेयम दुखम अनागतम। सुभाष, जो आने वाले दुख हैं, जो वर्तमान जो दुख भोग चुके हो तो कुछ नहीं किया सकता, जो दुख भोग रहे हो इसमें भी बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाले सभी दुखों को रोका जा सकता है। हेयम दुखम अनागतम, इतना जैसे पतंजलि जी ने बोला, मैंने तुरंत हाथ जोड़ लिया, अरे सर बताएं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम आगे आने वाले दुख तो रोक लें। बताइए बताइए, आगे बताइए। तो पतंजलि जी फिर हंसने लगे, बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। बोले, अरे तुम नहीं पूछते तब भी मैं बताता ही, मैं तो मानव के कल्याण के लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ। पतंजलि जी ने अगले सूत्र में बोला, दृष्ट दृश्यो संयोगे हेय हेतु। सुभाष, अगर दुखों से मुक्ति चाहते हो, इस दृश्य से जो चारों तरफ दिख रहा है, इससे जो संयोग करके बैठे हो, इससे अपने आप को अलग करो। दृष्ट दृश्यो संयोगे हेय हेतु। हे मतलब नष्ट करना, इसको नष्ट करो। ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये मैं इस पोस्ट पे हूँ, मैं उस पोस्ट पे हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास उतना पैसा है, मैं सुंदर हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं मोटा हूँ, ये जो आप मैं की फीलिंग है, यही खतरनाक है सुभाष। इस दृश्य से अपने आप को जोड़ कर बैठे हो, मूर्ख कहीं के। तो मैंने पतंजलि जी बोला, साहब हमें तो पता नहीं था, हम तो ज्ञानी लोग हैं, आप जैसे लोग ही कुछ बता सकते हैं। तो मैंने कहा, पतंजलि जी अब आपने फिर एक नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, दृश्य। यह दृश्य क्या है? तो पतंजलि जी फिर बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, कहते हैं चलो मैं दृश्य बताता हूँ। दृश्य, पतंजलि जी ने बोला, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यहाँ पे पतंजलि साहब ने, अगर आपने सांख्य योग में जो सतो गुण रजो गुण तमो गुण देखा है, यहाँ पे सूत्र नंबर 18 में और चैप्टर 2 सूत्र नंबर 18 में
पतंजलि जी प्रकृति की चर्चा करते हैं कि प्रकृति क्या है, कैसे बनी है और प्रकृति से हमें क्या क्या मिल सकता है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश मतलब सतोगुण, प्रकाश क्रिया एक्टिविटी मतलब रजोगुण, स्थिति प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम मतलब इनर्सिया, तमोगुण, शीलम भूतेन्द्रियात्मकम, जो पूरा भूत दिख रहा है, भूत मतलब जिसके अंदर अपनी बुद्धि नहीं है, यही जो प्रकृति अपने उसका तो अपने अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये तो आज्ञा को फॉलो करती है प्रकृति। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम। अब इसके लास्ट में कहते हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने दयालु पतंजलि जी हैं कि उनको बार बार प्रणाम करें। पतंजलि जी ने क्लियर कर दिया कि यह संसार जो है, यह जो दृश्य है, यह जो माया दिख रही है, इसका बड़ा महत्व है। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये इससे भोग चाहो तो वो भी देता है, मुक्ति चाहो तो वो भी देती है। प्रकृति बड़ी ही दयालु है, उससे चाहते क्या हो, जैसे चाहोगे वही प्रकृति तुम्हें देती है। अब है हमारे ऊपर पतंजलि जी ने डाल दिया कि इससे प्रकृति चाहते क्या हो, क्या ज्ञान चाहते हो, क्या सुख चाहते हो या दुख चाहते हो, टेम्परेरी सुख चाहते हो या परमानेंट वाला भी सुख चाहते हो, जो चाहोगे वही यह प्रकृति तुम्हारे लिए देगी। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो यानी यहाँ पे पतंजलि जी ने पूरे प्रकृति को मुक्त कर दिया। पूरे प्रकृति को बोला कि ये तुम्हें दुख नहीं दे रही है, दुख तो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है। भोग अब तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या दुख सुख चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, मुक्ति चाहोगे तो यह प्रकृति मुक्त कर देगी तुम्हें। प्रकृति का अपना दोष नहीं है। हम लोग अपने जीवन में आने वाले दुखों के लिए मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी इन सबको दोष देते रहते हैं। इनका कोई दोष नहीं है, हम ही इनसे जुड़े हुए हैं। नहीं तो आप उनको मुक्त रहिए, देखिए अभी आपको 1 मिनट वो आपको मुक्त कर देंगे, मिनट भर नहीं लगता आपको मुक्त करने में। आप एक बार कह कर देखिए। तो भोग अपवर्गार्थ, इनसे आप भोग चाहते हैं तो ये आपको भोग देंगे, और आप मुक्ति चाहते हैं तो ये लोग आपको मुक्त भी कर देंगे। तो दोष किसका है? मेरा खुद का। पतंजलि जी ने हमें आईना दिखा दिया। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। फिर अगले सूत्र में हम चलते हैं। अगले सूत्र में पतंजलि जी ने, उससे मैंने अगला प्रश्न कहा, पतंजलि साहब ये तो बड़ा अच्छा बता दिया, लेकिन ये दृश्य है, आप कह रहे हैं कि ये भोग भी देगा और अपमुक्त भी करेगा, तो इसके बारे में थोड़ा विशेष बताएं, ये क्या चीज है? ये दृश्य जो है, ये प्रकृति है, आपने सतोगुण रजोगुण तमोगुण बता दिया, ये क्या चीज है? फिर अगले सूत्र में पतंजलि बोलते हैं विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी परमाणी। पतंजलि जी कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति है, यह 25 तत्वों से मिलकर बनी है। वो 25 तत्व क्या है वो हम कभी आगे चर्चा करें, अभी इंटरव्यू हम कंटिन्यू करते हैं। यह एक्सप्लेनेशन का विषय है, वो अपने आप में कम से कम 3-4 घंटे का डिस्कशन चाहिए सूत्र नंबर 19 को समझने के लिए। अब पतंजलि जी फिर आगे चलते हैं, सूत्र नंबर फिर बोलते हैं दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि ततो अनुपस्य नहीं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी परमाणि दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि ततो अनुपश्य। हाँ, सूत्र नंबर 20 कहता है कि सुभाष तुम तो इस चारों दृश्यों को देख रहे हो, चारों तरफ मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी बिल्डिंग परिवार ये सब देख रहे हो। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि,
तुम वास्तव में इनसे बहुत अलग हो, तुम तो सदैव मुक्त हो, तब भी ये क्यों तुम इनके साथ जोड़ रहे हो? मुझे कह रहे हैं या हम सबको कह रहे हैं, मूर्ख, तुम लोग कितने मूर्ख हो, तुम वास्तव में एकदम शुद्ध व्यक्ति हो, तब भी पता नहीं क्यों तुम इनके साथ, ततो अनुपस्य है, तब भी तुम इनके साथ क्यों जुड़े हो, इन दृश्यों के साथ। मत जुड़ो सुभाष, अलग हो जाओ। फिर अगले सूत्र में, सूत्र नंबर 20 में कह रहे हैं तुम तो बहुत शुद्ध हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे तुम इनफाइनाइट अनंत अनंत अनादि अनंत आत्मन हो, क्यों अपने आप को इस शरीर से जोड़ते हो। यही बात पतंजलि जी कह रहे हैं, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो अपि, दृष्टा तुम इन सब को देखो, तुम क्यों इनसे अटैच हो जा रहे हो, लगातार देख रहे हो। फिर अगले सूत्र में, एक सूत्र नंबर 21 में, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, इस प्रकृति के तुम आत्म तत्व हो, इस प्रकृति को तुम चलाने वाले हो, लेकिन तुम ही इनके साथ अटैच हो जाते हो, तो कैसे काम चलेगा? सुभाष बताओ। मैंने कहा हाँ साहब, ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं ही, अब पंखा चल रहा है ऊपर, या लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, इन सबको तो ऑन करने वाला मैं ही हूँ और ऑफ करने वाला मैं ही इंस्टॉल किया हूँ, मैं भी अनइंस्टॉल करूंगा। लेकिन एसी खराब हो जाए हम दुखी होकर घूमने लगते हैं, क्यों? हमने अपने को उसके साथ जोड़ रखा है। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा, तुम सिर्फ देखने के लिए हो, इस पूरे चीज को देखो। भगवान बुद्ध ने बोला था दृष्टा बन जाओ, अटैच मत हो जाओ। यही चीज यहाँ पतंजलि जी ने बताया। फिर अगले सूत्र पर चलते हैं। पतंजलि जी, मैंने पूछा और कुछ बताइए, मुझे तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है। पतंजलि जी बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, कहते हैं बैठो चलो सुनो। कृतार्थ नष्टम अनष्टम अपि अन्य साधारण, बड़ा ही अच्छा चीज बोल दिया। सुभाष देखो, इस प्रकृति से जो मुक्ति चाहता है, यह प्रकृति उसको मुक्त कर देती है। अब मुक्त करने के बाद उसको तंग नहीं करती है दोबारा। लेकिन जी यानी कृतार्थ नष्टम अनष्टम अपि, जो मुक्त होना चाहता है, प्रकृति अपने आप को उससे खींच लेती है, उसके सामने दोबारा नहीं आती है। इसके बहुत आगे सांख्य योग में इसकी बहुत विस्तृत चर्चा की गई है, उसके हम आगे चलते अभी सांख्य योग में करेंगे। कृतार्थ नष्टम अनष्टम अपि, जिस जो मुक्ति चाहता है उसके लिए तो प्रकृति नष्ट हो जाती है, लेकिन अन्य लोग जो भोग चाहते हैं उनके लिए यह प्रकृति बनी रहती है, सारे कहिए कि खेल करती रहती है, अपना नृत्य दिखाती रहती है। अगर आप अपने आत्म तत्व में स्टेब्लिश हो जाएंगे तो यह प्रकृति रहेगा ही नहीं। आपकी अगर मम्मी है तो उसी उम्र की सभी औरतें मम्मी हो जानी चाहिए आपकी, क्या हैं? अगर नहीं है तो आप अभी भोग में हैं। आपके पापा, क्या उसी उम्र के सारे लोगों को आप वैसे ही ट्रीट करते हैं? अगर हाँ तो आप मुक्त हो गए हैं, और अगर नहीं तो अभी आप भोग में हैं। यही पतंजलि जी ने बोला, कृतार्थ नष्टम अनष्टम अपि, जो मुक्त होना चाहता है प्रकृति उसको मुक्त कर देती है, बाकी लोगों के लिए साधारण बुद्धि काम कर रही है। तो सूत्र नंबर 22 में आ गया कि कृतार्थ नष्टम अनष्टम अपि अन्य साधारण, अन्य लोगों के लिए ऐसा ही चला। अब पतंजलि जी और भी बड़े दयालु व्यक्ति हैं। फिर मैंने पतंजलि जी से पूछा, ये सब तो ठीक है पतंजलि साहब, लेकिन ये होता क्यों है? बात जो आप कह रहे हैं ये बात सही है कि मैं अपनी मम्मी, अपनी पापा, अपने बेटे के उम्र के सभी लोगों को बेटा मानूं, वैसे ही मानूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। थ्योरेटिकली आप कह रहे हैं पतंजलि साहब, लेकिन नहीं हो पाता है। मैंने बहुत बार करके देखा, कहीं ना कहीं लगता है नहीं, वो भाव आ ही जाता है कि ये मेरा अपना है। तो पतंजलि जी फिर कहते हैं, बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं, फिर कहते हैं स्वस्वामी सक्यो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग। ये पतंजलि जी ये बात पहले ही बता चुके हैं। बड़े दयालु व्यक्ति एक ही चीज बार बार पूछने पे इरिटेट नहीं हो रहे हैं।
पहले उन्होंने सूत्र नंबर 4 में बताया, दृग दर्शन शक्तयो एकात्मता एव अस्मिता। ये चारों दृश्यों से तुम क्यों एकाकार कर लिए हो, अपने आप को क्यों जोड़ रखे हो। फिर सूत्र नंबर 17 में बताया, दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धो नहीं सॉरी, सूत्र नंबर 17 में है, दृष्ट दृश्यो संयोगे हे हेतु, इसको नष्ट करो, अस्मिता को नष्ट करो। फिर सूत्र नंबर 23 में पतंजलि जी बड़े ही दयालु होके फिर से वही बात बोलते हैं, देखो सुभाष, स्वस्वामी स्वक्तयो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग है, अपने आप को इस प्रकृति से जो जोड़ रखे हो इसका बड़ा फायदा है। प्रकृति तुम्हें दिखा रही है कि देखो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग है, अगर अपने वास्तविक स्वरूप में जाना चाह रहे हो, ये संयोग जो भी दिख रहा है, जिसके लिए तुम प्रश्न पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं, इसी को तोड़ो। अगर तुम्हें यह आभास है कि चाहने के बावजूद, अब चाहते हो कि मैं अपनी माँ के, अपने पिता के, अपने बेटे के उम्र के सभी अन्य लोगों को भी ऐसे ही ट्रीट करूं, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, अगर तुम्हें इस बात का आभास है तो यह भी बहुत बड़ी चीज है। पतंजलि देखिए कितने महान व्यक्ति हैं, हमारे दुर्गुण को भी अवगुण में कन्वर्ट कर दिए। हमें ये नहीं बोला तुम गलत आदमी हो, बोला नहीं, चलो तुम्हें इसका आभास है, यह भी बड़ी अच्छी बात है। तो हम सभी लोगों को इसका आभास है इस चीज का, यह वास्तव में बड़ी अच्छी बात है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं देखिए, माने इससे इस संयोग को हटाओ। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तस्य सूत्र नंबर 23 हो गया, स्वस्वामी स्वक्तयो स्वरूप उपलब्ध हेतु संयोग है। इस संयोग को तोड़ो, तभी अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचोगे। सिर्फ अपने मम्मी को नहीं बल्कि उस उम्र के सभी फीमेल्स को मम्मी मानो, उस उम्र के सभी लोगों को पिता मानो। अगर ऐसा करोगे तभी अपने स्वरूप में स्थापित हो जाओगे। अब पतंजलि जी फिर आगे, मैंने पूछा और बताया साहब कुछ बताया, मुझे तो प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है। पतंजलि जी बोले, तस्य हेतुर अविद्या, यही देखिए जो कह रहे हैं, ये जो तुम्हारे अंदर अविद्या है यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गलत बात नहीं, अगर तुम्हें अविद्या का आभास है तो ये ठीक है, कम से कम तुम्हें आभास है। फिर अगले सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं, तस्य हेतुर अविद्या तत् अभावात संयोग अभावे हानम तदृशे कैवल्यम। पतंजलि जी ने यहाँ कैवल्य शब्द पहली बार इस्तेमाल किया। पतंजलि जी कह रहे हैं कैवल्य मिलेगा सुभाष, सबसे बड़ी वाली मुक्ति मिलेगी अगर इस दृश्य से अपने आप को अलग कर लिए। क्या सूत्र है, अब इसके पहले बताया तस्य हेतुर अविद्या, यानी जो संयोग है, हमने दृष्टा ने अपने आप को इस दृश्य से जोड़ रखा है। मैं इसको अपना माउस कहूं, यही तो जुड़ गए, ये मेरा माउस है कि नहीं, मेरा माउस नहीं है, ये तो माउस है, ये कह सकते हैं। लेकिन हम उसको मेरा जब जोड़ लेते हैं, यही संयोग ही दुख का कारण है और इसी वजह से अविद्या है। और पतंजलि जी ने बोला इस अविद्या को दूर कर लो, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। इतने दयालु व्यक्ति हैं, एक ही लाइन में सारा कुछ बता दिया। तद अभावात संयोग अभावे आनम तदृशे कैवल्यम, इस संयोग को दूर कर लो, हटा दो इस कनेक्शन को, तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो मैंने फिर पतंजलि जी बोला वाह साहब, फिर आपने एक नया शब्द लिया, कैवल्य क्या चीज है, आपने नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, अभी तक समाधि समाधि कर रहे थे, अब कैवल्य हो गया। तो पतंजलि जी ने अगले सूत्र में कहते हैं, संयोग अभावे आनंद शब्द से कैवल्य, हाँ, विवेक ख्याति अविप्लवा अनुपाय है। पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब तुम संयोग ये तोड़ दोगे, जब कैवल्य को प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें सही विवेक मिलेगा, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, दृष्ट ईश्वर और ऐश्वर्य में अंतर कर पाओगे।
कहाँ सच्चा सुख है, कहाँ दुख है, अंतर कर पाओगे। गुड और बैड में अंतर महसूस कर पाओगे। यानी विवेक ख्याति अविप्लवा अनुपाय है। तो फिर आप पतंजलि जी एक नया शब्द इस्तेमाल कर लिया, विवेक ख्याति, है कि नहीं। एक सूत्र नंबर चैप्टर 1 में सूत्र नंबर 16 में एक चीज बोला था। सूत्र नंबर 16 क्या था? चलिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सीक्वेंस में आ जाएगा। सूत्र नंबर 16 में भी विवेक ख्याति का वहां पे विवेक का नाम है। ततः परम सूत्र नंबर 14 दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारम संज्ञा वैराग्यम। हाँ, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वतृष्णस्यम। सूत्र नंबर 16 में वहां पे थोड़ा सा तत्परम पुरुष ख्याते, पुरुष ख्याते यानी पुरुष तत्व में चले जाओगे। यहाँ चीज वही चीज बोल रहे हैं, विवेक ख्याति अविप्लवा अनुपाय है। जब संयोग को दूर कर लोगे विवेक ख्याति आ जाएगी। तो मैंने फिर पतंजलि जी से पूछा, अब ये विवेक ख्याति क्या चीज है, इसमें क्या होगा? तो पतंजलि जी इसके बाद में ततः सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, 7 तरह की बुद्धि आती है। वो मैं आगे चर्चा करूँ, वो कभी डिटेल में। अभी इंटरव्यू हम कंटिन्यू करते हैं। तो पतंजलि जी से मैंने पूछा, ये बात भी बड़ा अच्छा बात है, आपने सही कह दिया कि संयोग हटाएं। तो संयोग कैसे हटाएं, हम मैं हटाना चाह रहा हूँ, बताइए मैं क्या करूँ? आपने क्रिया योग बता दिया, ठीक है। आपने ध्यान व तद्वृत्तयः बता दिया, ये भी ठीक है। ठीक है, लेकिन और कुछ बताइए, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं, मैं क्या करूँ? तब पतंजलि जी बड़े ही दयालु, एकदम पूरी मानव सभ्यता पे दया करके कहते हैं, योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति ही। योगांग अनुष्ठान, श्वास योग का अभ्यास करो। योग का अभ्यास करने से ही सब कुछ है। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय, जैसे योग का अभ्यास करोगे तुम्हारे व्यक्तित्व में मौजूद अशुद्धियों का नाश हो जाएगा। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। ये अशुद्धि क्षय, सारी अशुद्धियों का नाश, और ज्ञान का प्रकाश फैले, यानी वो पर्दा हट जाएगा। योग का अभ्यास करने से यह सब चीज आता है। योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति ही। तो देखिए यहाँ से पतंजलि जी ने हमें बताया कि योग का अभ्यास करो। सूत्र नंबर 2 में भी, चैप्टर 1 सूत्र नंबर 2, योग चित्त वृत्ति निरोध। अब हमें सामान्य, हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, यहाँ पतंजलि जी ला के कह रहे हैं योग का अभ्यास करो भाई। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, मैं करना भी चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं तो रोज उछल कूद करता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, दौड़ भाग करता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, जॉगिंग जाता हूँ। ठीक है, चलेगा काम, ये भी योग है। बोले बैठो। फिर कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग तत्वानि च। पतंजलि जी कहते हैं सुभाष, इसको योग नहीं कहते हैं, उछल कूद कर लेना ये सब योग नहीं है। योग बहुत ही विस्तृत चीज है, इसमें 8 अंग हैं। इसी को चाहो तो तुम अष्टांग योग कह लो। तो मैंने कहा अच्छा बताए, तो उन्होंने नाम बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यह 8 अंग पतंजलि जी ने चर्चा कर दिए। यहाँ से अब हम लोग अष्टांग योग में प्रवेश कर लेंगे। और बार बार पतंजलि जी को प्रणाम करें कि उनके द्वारा कितना ही महत्वपूर्ण ज्ञान मानवता के लिए आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज की क्लास प्रेयर करके यहाँ से एंड करता हूँ। ओम अस्थापिकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवी
राम कृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद शूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णाय अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आज हम लोग चैप्टर 2 के आधे सूत्र नंबर 28 तक आ गए हैं। 28 नहीं 29 और टोटल 54 या 55 सूत्र हैं, तो हमने 50% कंप्लीट कर लिया। आगे का इंटरव्यू हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। पतंजलि साहब का धन्यवाद, महर्षि पतंजलि जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा अद्भुत ज्ञान हम लोगों को